हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेबोट लर्निंग में। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत भाषाया महत्व यानी संस्कृत भाषा का महत्व। ये कक्षा 12वीं का हिंदी में सम्मिलित संस्कृत दिनदर्शिका का दूसरा चैप्टर है। दूसरा या तीसरा कोई भी चैप्टर है, लेकिन हमको पढ़ने से मतलब है संस्कृत भाषाया महत्व यानी संस्कृत भाषा का महत्व। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो अगर ये लेसन समझ में आए अच्छे से तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। धन्यो इयम भारत देश। धन्यो इयम मतलब धन्य हो, यह इयम मतलब यह, भारत देश भारत देश, यत्र जहाँ, सम्मूल्य सती मतलब सुशोभित होती है, जनमानस पावनी यानी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती देववाड़ी सुशोभित देववाड़ी है, सम्मूल्य सती का मतलब सुशोभित होती है। यानी धन्य हो यह भारत देश, यत्र मतलब जहाँ, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, देवों की वाणी सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याम। विद्यमानेषु मतलब विद्यमान में या अर्थात वर्तमान में, निखिलेष्वपि मतलब संपूर्ण, वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, अस्याम इसकी, वाङ्मयम् मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, और च मतलब और सुसंपन्न है। यानी वर्तमान में इस संपूर्ण साहित्यों में इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एवमेव भाषा यही भाषा संस्कृत के नाम संस्कृता नाम में भी संस्कृत के नाम से भी लोके प्रतिथा अस्ति। लोके मतलब संसार में, प्रसिद्ध प्रतिथा मतलब प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण हमारे रामायण में, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथों में, महाभारत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में, चत्वार वेदा चारों वेदों में, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषदों में, अष्टादश पुराणानि 18 पुराणों में, च अन्यानि और अन्य, महाकाव्य नाटकादीनि महाकाव्य और नाटकों में, अस्मामेव भाषा लिखन्ति सन्ति यही इसी भाषा में लिखा गया है। यानी हमारा रामायण, महाभारत और अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखा गया है। एवमेव भाषा सर्वमाश्रय भाषणाम जननी मन्यते भाषत्व विविधा। यानी भाषा वैज्ञानिक मन्यते मतलब मानते हैं कि यह भाषा सभी भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवम संस्कृत का गौरव, बहुविज्ञ ज्ञानाश्रुतम संस्कृत का गौरव, अनेक प्रकार के ज्ञानाश्रुतम ज्ञान का आश्रय, च और व्यापकता, किसी न कस्यापि दृष्टिरे विषय किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य मतलब संस्कृत के गौरव, संस्कृतस्य गौरव यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथमाननीय सम्यगुप्तमाचार्य प्रवीण दंडिना यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। देखिए क्या कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वाग्यमत्खद महर्षिव्य यानी संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। संस्कृतम नाम दैवी मतलब ईश्वरी, संस्कृत को महर्षियों ने देवी ईश्वरी वाणी कहा है। तो चलिए हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का साहित्यम, सरसम व्याकरण
व्याकरण च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरल सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम, इसका यानी उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की समर्थता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते, और सामर्थ और अनुपम श्रुति माधुर्य है। यानी इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की समर्थ और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना और अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माण यदृशि सत्प्रेरणाम संस्कृत वाग्यम ददाति न तादृश किंचितम, यानी चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाग्यम, संस्कृत साहित्य देती है, तादृशम किंचित, और कोई नहीं, अर्थात और कोई साहित्य नहीं देती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यदृश्य विवेचना, यानी मूलभूत मानवीय गुणों से युक्त यादृशम विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य ही मूलभूत, यानी मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशं विवेचना साहित्य साधने वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में ही है, वैसी ऐसी कहीं और पे नहीं, यानी कहीं और नहीं। दयादान, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा मतलब क्षमा, अन्य चाने के गुण और अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलन सज्जानते, इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। यानी दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं, यानी संस्कृत के साहित्य से उत्पन्न होते हैं। और अब हम देखते हैं लास्ट वाला पैराग्राफ। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास यानी महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास यानी कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य भास भारवी यानी भास भारवी, भूत्यादेव भवभूति, महाकवि और अन्य महाकवि, स्वकीय मतलब अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकानाम यानी पाठकों के हृदय मतलब हृदय में विराजयन्ते मतलब विराजित हैं। एक बार फिर देखिए ये वाला लाइन। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि भास भारवी, भवभूति महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा मतलब यह भाषा, अस्मा भी हमारे, मातृसम माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च सम्माननीय और वंदनीय है, यानी यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु, क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि, भारत माता स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, गौरवम मतलब गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव सुरक्षितम संकेते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषाया, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति, यानी यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुश्रुतम यानी
इसलिए ठीक ही कहा गया कि भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य मधुर और भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारतीय इति। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देवों की वाणी है, अर्थात संस्कृत वाणी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि देववाणी यानी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अन्य सभी चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।